Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, Wapil. So student, जैसा कि लास्ट लेक्चर पार्ट थर्ड चैप्टर 1 में हमने आपको केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन सॉल्यूशन के अबाउट सारी इंफॉर्मेशन दी थी। एंड जब केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, तो देन क्या क्या चेंजेस आते हैं वहाँ पर हमने उनके अबाउट सारी चीज़ें समझा दी हैं। जहाँ पर हमारा मेन फोकस था पॉइंट, मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ, सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर एंड कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने और भी चीज़ें बताई हैं आपको, बाइनरी टर्नरी सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन होता क्या है? दैट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट जिसका अमाउंट बहुत कम होता है, लेस प्रोपोर्शन में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। एंड अदर हैंड हैविंग अदर कंपोनेंट मोर प्रोपोर्शन मोर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो नेचर में जैसा मैंने लास्ट लेक्चर पार्ट थर्ड में चैप्टर 1 के बताया था कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो 9 टाइप के होते हैं, क्योंकि ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर मीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों आपस में मिक्स होकर डिफरेंट काइंड के सॉल्यूशन बना सकते हैं। वंस अगेन मैं रिमाइंड कर दूं कि लाइक सॉलिड स्टेट को देखें, हम सॉलिड को एज ए सॉल्वेंट लें तो उसमें एज ए सॉलिड 3 स्टेट ऑफ मैटर मिसिबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो 3 काइंड के सॉल्यूशन हो गए। अगर हम लिक्विड को सॉल्वेंट कंसिडर करें तो वहाँ पर अगेन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मिसिबल हैं, टोटल 6 सॉल्यूशन हो गए। एंड अगर हम गैस को सॉल्वेंट लें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस उसमें भी डिजॉल्व होकर होमोजेनियस फेज बनाते हैं, तो उसे अवार्ड देते हैं हम क्या? सॉल्यूशन। सो इन सच में हम देख रहे हैं कि टोटल नेचर में 9 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। इन 9 टाइप के सॉल्यूशन में सॉलिड की क्वांटिटी डिफरेंट होती है, जिन्हें हम डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए जिन टर्म्स को यूटिलाइज करते हैं उन्हें वर्ड देते हैं यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टैंडर्ड 12th और 11th दोनों में कॉमन पॉइंट से पढ़ने हैं डिटेल में। और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए जाओ, नीट के लिए, जेई के लिए, हर जगह इनका अलग ही इम्पोर्टेंस है। सो उसमें हमने आपको एटलीस्ट 3 यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अबाउट हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और आज का पॉइंट है पार्ट 4 में, लेक्चर 4 में, जिसमें हम पढ़ेंगे मोलैलिटी एंड देन अकॉर्डिंग टू टाइम जाएंगे हम मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन पर। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला आपका पॉइंट है यहाँ पर अबाउट द मोलैरिटी। सो मोलैरिटी के टर्म पे जाते हैं, तो नंबर 4 है यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कंसिडर मोलैरिटी, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। मोलैरिटी है क्या? तो इसकी डेफिनेशन को मैं राइट कर रहा हूँ। व्हेन 1 mole of any substance dissolve in 1 liter solution at normal temperature is called molar solution और इसी का अदर नेम है मोलैरिटी। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को अगर हम 1 लीटर में ऐड करते हैं तो उसे वर्ड देते हैं मोलर सॉल्यूशन और मोलैरिटी। सो मोलैरिटी का मीनिंग हो गया, बोलेंगे चल 1 मोल का मीनिंग क्या होगा? 1 मोल का मीनिंग ये होता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल हमें बनाना है सॉल्यूशन, तो आप उस सब्सटेंस का उतना ही ग्राम वेट मेज़र करोगे जितना उसका मोलर मास होगा, तो वो मोल में कन्वर्ट होगा। नहीं समझ में आए तो मैं राइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर मोल, दैट इज द साइन ऑफ मोल एन। तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ मोल वर्ड जो है वो है मास अपॉन molar mass of that compound. Suppose that as example,
मैं आपसे बोल दूँ प्रिपेयर द 1 मोल सोल्यूशन इन 1 लीटर ऑफ ग्लूकोज, तो मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज क्या है, C6 है H12O6, इसका मास होता है 180 ग्राम पर मोल। कैसे निकला, कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस 12 16 इंटू 6 करेंगे तो 180 ग्राम पर मोल। अब इसका ये मोलर मास है, ये इसका मोलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका 1 मोल बनाना तो ग्लूकोज का 180 ग्राम ऐड वेग कर लो, वेग करके 180 बाई ये ग्राम में हो गया मास इन ग्राम, और ये होता है ग्राम पर मोल, तो 180 ग्राम पर मोल को राइट करें तो दैट्स इज कैंसल, तो व्हाट इज रिमेंस 1 मोल। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें 1 मोल प्रिपेयर करना है तो 1 मोल का मीनिंग हो गया हम उतना ही क्वांटिटी उस सब्सटेंस का मेजर करके हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। मोलैरिटी को हमने डिफाइन कर दिया, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर मोलैरिटी के कुछ टर्म्स हैं जिन्हें ज़रूरत होती है मेजर करना। तो इन मोल टर्म्स को अगर हमें बात करें इन्हें पढ़ना है, जैसे 1m कहीं लिखा है तो हम क्या लिखोगे इसको, हम पढ़ेंगे इसको मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी को मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी ले सकते हो, सॉल्बिलिटी पूछे किसी न्यूमेरिकल में तो भी ले सकते हो, मैं वो आगे बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पर हमने राइट कर दिया 2m, तो हम राइट करेंगे क्या, दैट इज द डाई मोलर। अगर हम इसकी को राइट कर दें m/2, तो आपको ये पॉइंट आने चाहिए, कभी कभी न्यूमेरिकल में डाई डेसी सब करके देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेमी मोलर। And then 10m, that is called decamolar. m/10, that is considered decimolar. 5m, that's indicate pentamolar. अगर हम यही m/5 कर दे तो that is called pentimolar. तो ये टर्म्स है जो न्यूमेरिकल में आ सकते हैं, सेंटीमोलर है, m/100 है, तो ऐसे हमें ये जानना भी ज़रूरी है। दैट इज़ द कह सकते हो इम्पॉर्टेंट पार्ट है मोलैरिटी के डिमॉन्स्ट्रेशन का। अब मोलैरिटी की इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक टर्म्स को राइट करते हैं। तो पहले इक्वेशन से चलते हैं। अगर हमें मोलैरिटी फाइंड करनी किसी सॉल्यूशन का और उसका मास दिया हो, वॉल्यूम दिया, तो क्या करेंगे। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू now mole of given substance divided by volume taken in liter, that is the first equation। जैसे पॉइंट को अगर हमें यहाँ पर एज एग्जांपल मैं ऐसे ले लूँ, एक पॉइंट को मैं पहले समझा दूँ, फिर एक एक करके न्यूमेरिकल हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल सब कुछ करेंगे। मैं ये राइट कर दूँ एज एग्जांपल, इस पॉइंट के लिए राइट कर दिया कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ solution when 2 mole HCl added in 5 लीटर सॉल्यूशन। छोटे छोटे पॉइंट जनरेट कर रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो। अब हमें क्या दिया है बेटा, देखो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, मोल दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो क्या करेंगे हम, देन मोलैरिटी इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से जाएंगे मोल अपॉन वॉल्यूम गिवन इन लीटर। अगर ये ml में हो तो यानी 2000 कर सकते हो आप। तो देन हमने यहाँ पर राइट कर दिया कितना, 2 बाई कितना हो गया 5, दैट इज द मोलर सॉल्यूशन। आप फ्रैक्शन में राइट करके छोड़ भी सकते हो, या आप राइट कर सकते हो 0.4 मोलर, दैट्स ऑल। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में एक चीज़ ला सकते हैं कि अगर वॉल्यूम ml में दिया तो लीटर में कन्वर्ट करके रखो, या डायरेक्ट ml में पुट करना चाहते हो तो n इंटू हम राइट करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टेकन इन ml, दैट्स ऑल। तो ये पहला इक्वेशन है अबाउट द मोलैरिटी स्टूडेंट। एंड सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, और अगर मोल की जगह डायरेक्ट मोल की जगह उस कंपाउंड का मास दिया हो,
तो मास दिया हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो मास दिया हो तो उसके लिए पॉइंट्स को चेक करते हैं अपन। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम टेकन इन लीटर। अगेन वही टर्म्स, अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो आप कन्वर्ट करके पुट करें, अदरवाइज हम राइट करेंगे मास ऑफ दैट सब्सटेंस टेकन इन ग्राम इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास, समटाइम्स इसको शॉर्ट में हम राइट करते हैं MWT मॉलिक्यूलर वेट, इनटू वॉल्यूम टेकन इन ml। एक नॉर्मल सी एग्जांपल इस इक्वेशन पर देते चल रहे हैं जिससे आपको सारे पॉइंट्स स्टूडेंट अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट राइट करते हैं न्यूमेरिकल का और उसको सॉल्व करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे, हम पॉइंट्स को बढ़ाएंगे। तो सेकंड के लिए एग्जांपल राइट कर रहा हूं कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 solution. Find the molarity of H2SO4 aqueous solution if 49 gram H2SO4 dissolved in 500 ml solution। हमें मास ऑफ सॉलिड दिया 49 ग्राम, वॉल्यूम दिया है 500 ml और हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट केयर करेंगे हम, मोलैरिटी इज इक्वल टू, अगर वो ml में दिया तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले राइट कर दिए हैं ऑलरेडी, तो हम राइट करेंगे मास ऑफ दैट सब्सटेंस टेकन इन ग्राम इन 2000 डिवाइडेड बाय होगा इट्स मोलर मास इनटू वॉल्यूम टेकन इन ml। अगर हम बात करें मास की तो यहाँ 49 ग्राम दिया है और ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने मोलर मास कैलकुलेट नहीं किया तो कैलकुलेट करके देन आगे बढ़ते हैं। तो पहले फाइंड करेंगे इट्स मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मास हमें फाइंड करना है तो इसके एटॉमिक मास के अबाउट हमें यहाँ पर मेंशन किया रहेगा न्यूमेरिकल में। मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन का मास होता है एटॉमिक मास 1, नाउ हियर यूटिलाइज 2 टाइम एंड प्लस सल्फर दैट इज गिवन 32 एंड ऑक्सीजन इज 16 into 4। सो देन 32 प्लस 2 यहाँ पर मेंशन करें हम तो हो गया 34 प्लस 16 into 4 अगर राइट करें तो 64, दैट विल बिकम इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि हमें मास दिया है यहाँ पर मेंशन किया जैसा न्यूमेरिकल में, नाउ 49 एंड वॉल्यूम इज गिवन 500 ml। सो स्टूडेंट, now molarity of such kind of solution is 49 into 1000 divided by, हम जो वैल्यू राइट करेंगे अपॉन 98 into 500 ml। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 49 तो यहाँ पर हो गया 98 एंड 500 हो गया 1000 एंड 2/2 इज इक्वल टू 1 मोलर सॉल्यूशन। सो इस फार्मूले के में हमने ये न्यूमेरिकल राइट किया। अब फार्मूले, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 3 आएगा अबाउट द मोलैरिटी। अब इन पॉइंट्स को हम एनसीईआरटी में सर्च नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में फार्मूले बहुत ही कम दिए गए हैं, मैक्सिमम 1 या 2, उसके बाद के पॉइंट्स नहीं मेंशन किए गए हैं। अगर कभी न्यूमेरिकल में अगर हम थर्ड फार्मूले की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में कंपाउंड का परसेंटेज मास दिया हो, डेंसिटी दी हो, तो देन मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे? सो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ
percentage weight and density of solution is given. तो then molarity is equal to percentage weight या weight by weight into D into 10 divided by its molar mass. What is D? That is the D is the density of solution, percentage weight है और ये molar mass है. So student, अब मोलारिटी के पॉइंट्स को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल. जो पिछले पॉइंट हमने लिखा परसेंटेज मास का, अगर हमें किसी सॉल्यूशन में परसेंटेज मास दिया हो, परसेंटेज मास दिया हो और डेंसिटी दी हो सॉल्यूशन की, तो मोलारिटी कैसे फाइंड करते हैं. तो यहाँ पर उससे रिलेटेड आपके टेक्स्ट के एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 6 राइट किया मैंने, जहाँ पर परसेंटेज वेट मतलब परसेंटेज मास इज गिवन 69 एंड नाउ इट्स डेंसिटी इज गिवन 1.41 ग्राम पर ml है. सो देन हमें इसकी मोलारिटी फाइंड करना है. यहाँ लिखा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन. मैं आपको पहले ही बताया कि वर्ड कॉन्सेंट्रेशन और मोलारिटी और सॉल्विलिटी, अगर ऐसे कुछ भी पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो माइंड में सेट कर लेना कि ये सब का मीनिंग एक ही है. ये तीनों टर्म्स का मीनिंग एक ही. सॉल्विलिटी पूछे तो भी मोलारिटी फाइंड करना है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो भी फाइंड करना है. सो देन इन सच केस मोलारिटी फाइंड करने के लिए हमें चाहिए इसका क्या, मोलर मास. अगर हम मोलर मास की बात करें तो मोलर मास किसका निकालना हमें, कंपाउंड. कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रिक एसिड है. तो मोलर मास ऑफ NO3 1 + 14 + 16 × 3, ये पॉइंट्स हमारा है. अब इसको ऐड कर देते हैं. 15 + 16 × 3 हो गया 48, 8 5 13 एंड 4 1 5 1 6 ग्राम पर मोल. देन डायरेक्ट इसके लिए दो टर्म्स हैं, बट डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हूँ कि मोलारिटी हमें फाइंड करना है तो परसेंटेज मास और डेंसिटी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम, एंड देन मास ऑफ सॉलिड फाइंड करके हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं. बट डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास. तो मोलर मास दैट इज गिवन इन ग्राम पर मोल. अब वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग. सो स्टूडेंट, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज दैट इज गिवन 69 इंटू डी 1.41 इंटू 10 डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास इज 63. अगर हम इसका प्रोडक्ट निकाल के डिवाइड करें तो एग्जैक्ट जो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 15.39 एंड इसको राइट कर सकते हैं 15.4 मोलार. सो ये पॉइंट्स हो गए आपको अबाउट द मोलारिटी. एंड देन आफ्टर हम जाएंगे सेकेंड न्यूमेरिकल जा रहे हैं. इसी जो फॉर्मूले इससे पहले हमने लिखा उससे रिलेटेड है. सो स्टूडेंट यहाँ मेंशन किया है आपके टेक्स्ट के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट. कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन. मीन्स कैलकुलेट द मास, हमें यहाँ मास फाइंड करना है. मोलारिटी इज गिवन, मोलर मास इज गिवन, वॉल्यूम भी दिया है. सो ऐसे केस में अब हम इन पॉइंट को जाएंगे तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द मास. जब मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो मास कितने ग्राम होगा इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके अबाउट जाते हैं. सो नाउ कैलकुलेट द मास, पहले हम फाइंड करेंगे मोलारिटी का फॉर्मूला. मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस टेकन इन ग्राम, और अगर वॉल्यूम दिया है ml में तो इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास इंटू वॉल्यूम टेकन इन ml. हम वॉल्यूम ml में कंसिडर कर लेंगे. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं.
और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मास फाइंड आउट करते हैं जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है। तो मास के अलग अलग पॉइंट राइट करते हैं, हमें मास इन ग्राम ये पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। और मोलर मास, तो मोलर मास दिया है यहाँ पर 82.0245 ग्राम पर मोल एंड वॉल्यूम इज आल्सो गिवन 500 ml, तो वैल्यू पुट करें एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन नाउ 0.375। सो हमें इस वैल्यू को टारगेट करना है, हमें मास फाइंड आउट करना है। तो राइट करेंगे क्या, मास ऑफ दैट सब्सटेंस नाउ टेकन इन ग्राम इज इक्वल टू, क्या राइट करेंगे हम, मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम टेकन इन ml डिवाइडेड बाई 1000। वैल्यू पुट करते हैं, इन वैल्यू को देखें तो 0.375 सो वैल्यू है वो मोलैरिटी की है। मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ पर दिया है 82.0245 इंटू एंड वॉल्यूम की बात करें तो 500 ml। वंस अगेन चेक कर लेते हैं, मोलैरिटी इंटू दिस डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज द मोलर मास एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पर 1000। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, 500 से इसको डिवाइड करेंगे 2 से एंड 2 से फिर डिवाइड कर देंगे इनके प्रोडक्ट को और वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा, दैट इज द मास इन ग्राम। सो आफ्टर कैलकुलेशन जो हमें वैल्यू यहाँ पर मास इनकी मिलने वाली है वो अप्रॉक्स है 15.38 ग्राम। सो इस सेकेंड न्यूमेरिकल हो गया जो अभी तक हमने फार्मूले इस पर राइट किए हैं, उन फार्मूले के बेस पर देखें तो अब मोलैरिटी को आगे बढ़ाते हैं, इनसे रिलेटेड और भी फार्मूले और भी न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सॉल्व करेंगे। तो ये रहा अगर परसेंटेज मास दिया है उनके लिए, और मोलैरिटी के और भी फार्मूले हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। इफ नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन is given, then molarity of solution, so then normality is equal to n into molarity। हमारा एक फॉर्मूला ये बनता है। अब इसके लिए जाएं तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि n इज द नॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन की, ये भी एक यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है और ये हम आप समझ रहे हैं मोलैरिटी एंड n इज द एसिडिटी, बेसिसिटी और आयंस, मतलब उसका चार्ज हमें देखना है। एक न्यू पॉइंट आ गया यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि मोलैरिटी फाइंड करना है इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको राइट कर सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू n अपॉन n, नॉर्मेलिटी बाई एसिडिटी, बेसिसिटी और चार्ज ऑन आयंस है। क्या पहले मैं स्टूडेंट ये समझा दूं क्योंकि आप इसके बारे में नहीं जानते। तो एसिडिटी क्या होता है स्टूडेंट, आपने एसिड बेस तो सुना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बात करूँ एसिड की, कोई भी एक एसिड ले रहा हूँ, जैसे HCl ले लिया, HCl ले लिया तो एसिड डिजॉल्व करेंगे वाटर में, क्या बनाएगा H+Cl-। और इन इस कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया ही जाता है कि एनी काइंड ऑफ कंपाउंड दैट एडेड इन वाटर प्रोड्यूस H+ और हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड एसिड। तो ये एसिड है। एक एसिड स्टूडेंट क्या करना पॉइंट पर, एक एसिड जो नंबर ऑफ H+ देता है उसी एसिड के H+ को वर्ड देते हैं हम बेसिसिटी, दैट डिनोटेड बाय n। तो HCl की बेसिसिटी कितनी हो गई, यहाँ हो गई 1, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग और यहाँ डिसोसिएट करके दिखाएंगे, 2H+ प्लस SO4 माइनस। सो नाउ बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज n इज इक्वल टू व्हाट 2, बिकॉज दिस एसिड रिलीज 2H+ आयन इन aqueous solution। एंड सेम वे, सो हम वर्ड एसिड जो वर्ड है, अब हम यहाँ जाएंगे एसिड के बाद बेस पर इसको अप्लाई करेंगे। बेस में जो OH होता है उसे एसिडिटी, बी केयरफुल स्टूडेंट, एसिडिटी, बेस के OH को
हम वर्ड देते हैं एसिडिटी, एसिड के एच प्लस को क्या बोलते हैं हम, बेसिसिटी, जस्ट अपोजिट नेम है। लाइक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड गेट डिसोसिएट इन वाटर एंड प्रोड्यूस Na प्लस प्लस OH माइनस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो OH है इसकी बेसिसिटी क्या होगी, N की वैल्यू 1 होगी। तो एक बेस के OH को क्या वर्ड देते हैं हम, एसिडिटी। बोलेंगे सर न्यूमेरिकल में अगर एसिड बेस नहीं हुआ तो देन हम क्या करेंगे, तो हम उन कंपाउंड होगा, अगर एसिड बेस नहीं है तो कंफर्म हो कोई सॉल्ट होगा, अगर सॉल्ट है तो वाटर में ऐड करेंगे या आयनाइज कराएंगे एट हाई टेम्परेचर, तो कंफर्म और डिकम्पोज होकर देगा क्या, आयंस। तो सॉल्ट के लिए जाते हैं, जैसे लाइक NaCl है। अब NaCl में क्या देखेंगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो N की वैल्यू 1 हो गई, प्लस और माइनस। तो इस तरह हम N की वैल्यू इस फार्मूले के लिए देखते हैं और नॉर्मेलिटी दिया रहेगा, मोलरिटी हम फाइंड आउट करेंगे। कभी कभी न्यूमेरिकल में सिर्फ वर्ड डाइबेसिक ट्राइबेसिक दे देता है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ राइट कर रहा हूँ, मैंने राइट कर दिया कि फाइंड द मोलरिटी of dibasic acid having normality 0.2। तो अब हमें ये पता चल गया कि नॉर्मेलिटी 0.2 है और N की वैल्यू है कितना, 2। डाइबेसिक, डाइबेसिक मतलब ये एसिड है जिसमें 2 H प्लस होंगे, वर्ड डाइबेसिक दैट्स इंडिकेट ट्वाइस H प्लस, सो N इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू N अपॉन N मीन्स 0.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.1 मोलर, दैट इज द फाइनल आंसर। सो ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे न्यूमेरिकल को। तो ये पॉइंट्स पर एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं एग्जांपल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा हमारा। तो स्टूडेंट इस कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाना है तो एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने राइट कर दिया यहाँ पर, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 0.4 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन है जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना है क्या, मोलरिटी फाइंड करनी है। तो पहले सोडियम कार्बोनेट को डिसोसिएट कराएंगे, ट्वाइस Na प्लस प्लस CO3 माइनस, और यहाँ पर N इज गिवन 0.4 और N की वैल्यू हो गई 2, जैसा चार्ज मैंने ऊपर दिखाया आपको। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन N मीन्स 0.4 बाई 2 मीन्स 0.2 मोलार सॉल्यूशन। सो ये हो गए मोलरिटी के फार्मूले। अब नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला फार्मूला हमारा होगा दैट इज रिलेटेड टू द डाइल्यूशन। अब व्हाट डाइल्यूशन क्या है उस रिलेटेड पॉइंट्स को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट फार्मूला होगा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन। What dilution means? Addition of water. One is the single thing है यहाँ पर dilution word that indicate addition of water. Addition of water की बात करें यहाँ पर तो ये हो गए पॉइंट। मैं ये कंसीडर कर लूँ, स्टूडेंट आप घर में कंसीडर कर सकते हो इसको। अगर आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया, आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया या लेमन को वाटर में डाला, हमें लेमन वाटर पीना है ऐसा कंसीडर करके, पता चला लेमन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, अब इतना ज़्यादा है कि आप पी नहीं सकते, तो लेमन को तो निकाल नहीं सकते, हम क्या करेंगे उसको, उसके टेस्ट को रिड्यूस करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन को हम बाहर से क्या ऐड करेंगे, वाटर, और धीरे धीरे उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो सपोज दैट जिस समय आपने लेमन को वाटर में डाला और उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई था आप पी नहीं सकते, उस समय उसका वॉल्यूम V1 था और उसका कॉन्सेंट्रेशन था M1, और हम पी नहीं सकते तो हम क्या करेंगे इसका, मैंने क्या बताया, लेमन तो निकाल नहीं सकते, वाटर ऐड कर सकते हो,
वाटर ऐड करके आएंगे तो आपको पता होना चाहिए जैसे ही वाटर ऐड करोगे तो वॉल्यूम कन्फर्म है इंक्रीज होगा और उस वॉल्यूम को हमने कंसिडर कर लिया V2. सो देन व्हाट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेमन वाटर आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर मीन्स आफ्टर डाइल्यूशन दैट इज बिकम M2. सो देन M2 हमारा फॉर्मूला होगा मोलैरिटी का M1V1 इज इक्वल टू M2V2. सो ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का एंड इससे हमें कोई भी पॉइंट अगर V2 M1 V1 पता है तो हम M2 फाइंड कर सकते हैं. एज एग्जांपल एक न्यूमेरिकल राइट कर लेते हैं आप और मैं आपको राइट कर रहा हूं कि इफ नाउ 10 मोलर HCl solution after dilution change into आफ्टर डाइल्यूशन जो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रहा है इनटू 2 लीटर एंड 5 मोलर सॉल्यूशन. 10 मोलर HCl का सॉल्यूशन है जो आफ्टर डाइल्यूशन हमने कराया उसके बाद ये चेंज होकर किस में हो गया 2 लीटर 5 मोलर सॉल्यूशन में. सो वाटर वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन. भाई इनिशियल वॉल्यूम क्या था जब मोलैरिटी 10 थी तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2. V2 दिया है बेटा यहाँ पर अगर हम क्या करें तो 2 लीटर, M2 दिया है पर 5 मोलर. इनिशियल पूछ रहा है ये दिया है आपको फाइंड आउट करना है और M1 यहाँ पर दिया है 10 मोलर. तो फार्मूला हमारा बनेगा क्या देन V1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाई M1. अब यहाँ देखें तो 2 लीटर 5 है तो मतलब यहाँ मोलैरिटी हो गई 5 वॉल्यूम 2 लीटर डिवाइडेड बाई 10 तो वैल्यू हो गई कितना 1 लीटर. मीन्स जिस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन किया गया उसका इनिशियल वॉल्यूम था 1 लीटर और जब मोलैरिटी 5 हो गई और वॉल्यूम 2 लीटर हो गया. सो ये पॉइंट हो गया आपका मोलैरिटी अबाउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. आप नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं मोलैरिटी की और उस पर डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट फॉर्मूला होगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन. मोलैरिटी ऑफ resultant solution that prepared by taking same solute. अगर हम डिफरेंट सॉल्यूशन बनाएं एक ही सॉल्यूट लेकर और फिर उनका रिजल्टेंट वर्ड क्या बता रहा है. देखो सपोज दैट हमने ले लिया हमने HCl लिया इसमें भी ऐड किया एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया उसमें भी ऐड किया एक तीसरा बना लिया उसमें भी ऐड किया. इससे ये क्लियर हो गया कि तीनों वेसल में एक ही सॉल्यूट है. ऐसे में इनका वॉल्यूम V1 इसका V2 इसका V3. समझो अगर मैं ये बोलूँ कि तीनों का वॉल्यूम भी इक्वल कर दिया 100 100 100 और तीनों में 10 20 और 30 ऐसे 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम डाल दिया तो भी क्या होगा तीनों के वॉल्यूम सेम होते हुए भी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होंगी. अगर इनके कॉन्सेंट्रेशन M1 हुई इसका हो गया M2 हो गया एंड स्टूडेंट इसका M3. और आफ्टर दिस हमने 3 डिफरेंट सॉल्यूशन जो बनाए हैं बाय टेकिंग सेम सॉल्यूट उसको वापस हमने मिला दिया एक ही जगह मर्ज कर दिया एक न्यू वेसल में. तो कंफर्म यहाँ पर होगा क्या जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो कम होगा घटेगा जिसका कम होगा उसका बढ़ेगा और तीनों सॉल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम फेज आ जाएगा तो वो होगी मोलैरिटी क्या देन M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 एंड डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3. दैट्स ऑल. एंड देन ये रहा आपका मोलैरिटी का नेक्स्ट फार्मूला.
और भी फॉर्मूले हैं जो कहीं न कहीं मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज बेस से रिलेटेड है। क्योंकि हमारा टॉपिक जो मोलैलिटी अभी नहीं हुआ तो उसका यहाँ रिलेशन नहीं दिखाएंगे। मोलैलिटी का टॉपिक कंप्लीट करके फिर हम उसके रिलेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। बट हाँ, एक पॉइंट जानना ज़रूरी है यहाँ पर, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी। तो मैं वो पॉइंट को भी समझा दूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये चीज़ें पूछी गई हैं, अच्छे एग्ज़ामों में पूछी गई हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट है अब इसका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी। मोलैरिटी के फॉर्मूले को लिखें तो हम लिखेंगे मोल अपॉन वॉल्यूम टेकन इन लीटर। इफ n इज इक्वल टू 1 मोल तो देन मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब यहाँ पर A हो गया, तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। बोलेंगे सर हमें पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, याद कर लो यहाँ पर कि चार्ल्स साइंटिस्ट ने रिलेशन दिया है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, कि वॉल्यूम ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो दैट्स क्लियर है कि मोलैरिटी के पर क्या इफेक्ट होगा, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। मीन्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी इज डिक्रीजेज विथ। तो ये इफेक्ट हो गया। हम यहाँ राइट कर सकते हो कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन नाउ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यू नाउ डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो स्टूडेंट, पॉइंट हमारा चल रहा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी। तो आप यहाँ मेंशन कर देना, यहाँ राइट कर देना कि मोलैरिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन नाउ डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि दोनों में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो लास्ट फार्मूला हमने लिखा था मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो उनके बेस पर भी एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, जिससे आपका पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आएगा। और तो मैंने यहाँ राइट किया कि 50 ml ऑफ 10 मोलर, मतलब हमने जैसा डायग्राम बनाया वैसे ही ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ वापस। इरा ये है 50 ml, कितना मोलर है, 10 मोलर। यह CL लिया हमने, यहाँ पर है 25 ml, कितना है, 12 मोलर। ओके, नेक्स्ट थर्ड सॉल्यूशन इज 40 ml है, यह CL ही है, और इसमें जो मोलैरिटी दिया है 5 मोलर। मैंने जैसा बताया आपको कि अब तीनों को हम क्या करेंगे, एक वेसल में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसकी फाइनल मोलैरिटी, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि ये जो वॉल्यूम है 50 प्लस 25 प्लस 40 ml, और प्लस यहाँ पर मैंने राइट कर दिया वाटर। मतलब जब ऐड किया गया तो उसमें वाटर भी था। मतलब चीज़ें बढ़ रही हैं क्या कि वॉल्यूम फाइनली हमारा मिला के कितना कर दिया गया, 1000 ml, जैसा मेंशन किया मैंने न्यूमेरिकल में। अगर ये ना होता तो हमारा न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू, हम लिखते M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। ये रहा। तो ये वैल्यू हो गई क्या, V1, ये हो गया M1, ये हो गया V2, और ये हो गया M2, ये हो गया V3, और ये हो गया M3। एंड देन हम इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते और इस पॉइंट को ले जाएं। तो मैंने बताया जैसा फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पर मैं प्लस क्या ऐड कर रहा हूँ, वाटर। अगर हमने ये मेंशन ना किया और कि हमने ऐड किया वाटर तो हमारा यहीं पर न्यूमेरिकल ओवर हो जाता, लेकिन अब वाटर ऐड करके 1000 कर रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा। अब इसके बेस पर जाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10 मोलर इंटू 50 ml प्लस 25 मोलर इंटू 25 ml प्लस 12 मोलर प्लस 5 मोलर इंटू 40 ml डिवाइडेड बाई 1000। तो डिवाइडेड बाई 1000 अगर हम इन सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करें तो जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 1 मोलार की। क्लियर? सो स्टूडेंट 50 इंटू 10 500 और इसकी वैल्यू निकालेंगे
सो हमें जो मिलेगा वो होगा 300 and 200, 300 and 500, total 1000 by 1000 is equal to 1 molar. So student, इस लेक्चर में चैप्टर 1 के पार्ट 4 में अबाउट द हमने स्टडी किया मोलैरिटी, काफ़ी लेंदी पॉइंट है, बट एनसीईआरटी के लिए जाएं तो वहाँ पर हमें सिर्फ एक फॉर्मूला मिलता है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो पॉइंट्स आएगा मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू।